हेलो एवरीवन। आज का एक्सरसाइज हम 3.2 करेंगे। जो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ प्लॉट किया था, इसी तरह इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले हम इसके कुछ रूल पढ़ लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर क्या किया है, हम यहां से लेते हैं कि निरूपित करने वाले समीकरण ज्यामितीय रूप से बिंदु 4,2 में प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं को निरूपित करने के लिए, इसलिए बिंदु 4,2 दोनों समीकरणों x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 को निरूपित करने वाली रेखाओं पर स्थित है। केवल यही उभयनिष्ठ बिंदु है। आइए हम बीजगणितीय रूप सत्यापित करें। x = 4 y = 2 दिए हुए हैं। ये दिया है x4 है, y2 है। समीकरण युग्म एक हल है। प्रत्येक समीकरण में x और y के मान रखने पर, क्या करने पर? मान रखने पर। यहां से दोबारा देख लीजिए, x आपका 4 होगा, y2 होगा, तो वनिष्ठ बिंदु रहेगा। तो x4 y2 दिए हुए समीकरण युग्म का एक हल। प्रत्येक समीकरण में x और y के मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं कि 4 - 2 × 2 = 0, क्योंकि x - 2y था = 0। यहाँ पे जो लिखा है 4 - 2 × 2, तो यहाँ हमारा था x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। अतः हमने स्थापित किया कि x = 4 y = 2 दोनों समीकरण का एक ही हल है। ठीक है, तो जब एक ही हल होगा तो आपका उभयनिष्ठ बिंदु होगा। क्या होगा? बिंदु होगा। इसलिए दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म एक और केवल एक ही हल होता है। तो चलो, सबसे और इसमें एक चीज याद रखने योग्य बातें हैं। देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण होगा वो क्या होगा? असंगत युग्म कहलाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो क्या होगा? संगत युग्म कहलाता है। हमें अभी असंगत और संगम युग्म, असंगत और संगत हमें पता करना होगा। तो एक बात याद रखना, जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होता है, और जिसका कोई हल होता है वो क्या होता है? संगत युग्म कहलाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 3 पॉइंट दिए हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या करेंगे? होते हैं। अब इसको हम कुछ बताएंगे रूल्स। जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो, पहले बात तो मैं एक रूल लिखाता हूं। a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर ये तीनों आपस में क्या करेंगे, यहां से एक कटेगा तो क्या आ जाएगा? केवल एक हल होगा। इसका केवल एक हल होगा। अगर ग्राफ में पूछेंगे तो प्रतिच्छेद करेगा। यदि a1/a2, b1/b2, c1/c2, इसका क्या आ जाएगा? अनेक हल होगा। अनेक हल। थर्ड, अगर a1/a2, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ए कौन सा केवल एक हल है? कैसे देखते हैं। यहां पर मान लीजिए हमें इक्वेशन दे दिया है x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। ये आपको दो इक्वेशन दे दिया है। इसको कंपेयर करेंगे हम। इसके आगे यहां कंपेयर कैसे करेंगे हम? a1x + b1y = c1। इसके लिए a2x, b2y, c2। अब देखिए x बराबर हो जाए a1 कितना बचेगा आपके पास? 1। a2 यहां पे कितना बचेगा आपके पास? 3। b1 आपके पास बचेगा -2
B2 आपके पास बचेगा प्लस का 4 एंड C1 आपके पास 0 होगा और C2 क्या आपके पास होगा 20 होगा। यहां हम चेक करेंगे A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। A1 बाय A2 कितना है 1 बाय 3 माइनस 2 बाई 4 0 बाय 20। यहां पर अगर कटिंग भी करेंगे तो हमारे बराबर नहीं है, तो क्या होगा एक आदित्य हल होगा। इसी तरह आपने तीनों पता कर सकते हैं। अगर देखो बराबर नहीं है ना 1/3 यहाँ पर 1/2 कटिंग करेंगे तो 1/2 आएगा माइनस का, बराबर नहीं है तो इसके होगा एक आदित्य हल होगा। अगर यहां पे हम इसी तरह एक इसको प्रूव करें कि 2x प्लस 3y इजिकल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इजिकल टू 18 हमारे पास हो, तब हमने क्या करना है, फिर वही कंपेयर करेंगे a1x b1y c1 a2x b2y c2। तो a1 बाई a2, a1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, b1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, c1 की वैल्यू आ गई 9, a2 की 4, b2 की 6, c2 की 18। लेट a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो 2 बाई 4, 3 बाई 6, 9 बाई 18। कटिंग कर दो 1 बाई 2, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18। तो 1 बाई 2 इजकल टू 1 बाई 2 इजकल टू 1 बाई 2। ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये क्या होगा अनेक हल होंगे। क्या होंगे अनेक हल होंगे। सो अगर हम यहां पे फिर इसी तरह ले ले x प्लस 2y इजिकल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इजिकल टू 12, इसको भी हम कंपेयर कर देंगे a2 ऑफ x b2 ऑफ y c2। a1 हमारे पास कितना आ गया 1, b1 कितना आ गया 2, c1 कितना आ गया 4, a2 कितना आ गया 2, b2 कितना आ गया 4, c2 कितना आ गया 12। लेट चेक करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। सो 1 बाई 2, 2 बाई 4, 4 बाई 12 कितना आ गया 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 3। देखो लास्ट वाला इक्वल नहीं है हमारे पास है, जब लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा हमारे पास कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ये आपका ऐसे करना है, ठीक है। तो इसमें अब देख लीजिए यहां पे भी आपको यही चीज बताया गया है पूरा सोल्व करके कि 1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई 2। अगर ग्राफीय निर्भर होगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और केवल एक हल होगा। अगर तीनों बराबर होंगे संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ये लास्ट में इक्वल नॉट इक्वल होगा समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। अब सीधे हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। कहता कि एग्जाम्पल नंबर 2, सो एग्जाम्पल नंबर 4 यहां पर है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इजकल टू 6, 2x माइनस 3y इजकल टू 12 यदि संगत है, क्या है संगत है, तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, अगर किसी का हल होगा तो संगत होगा, अगर किसी का हल नहीं होगा तो क्या होगा असंगत होगा।
तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन करने से पहले सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिख लिया x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। हमें दो इक्वेशन दे दिया इन्होंने। अब हमने क्या करना है, एक इक्वेशन को उठाना है। हमने क्या करना है, एक इक्वेशन को उठाना है। पहले इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब यहां पे क्या करते हैं, मैं x को 0 पुट करता हूं। हमने कम से कम मिनिमम दो वैल्यू निकालनी है। x को 0 पुट कर दिया मैंने अपनी तरफ से, तो यहां क्या आ जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। सो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू कितना आ गया 6/3, कितना आ गया 2, x 0 y 2। इस तरह एक और निकालिए। मैं x को अगर 6 पुट कर देता हूं, y को 0 पुट कर देता हूं, y 0 पुट कर दिया आपकी बार पहले इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में मैंने 0 पुट कर दिया, तो x प्लस 3 0 6, x प्लस 0 इक्वल टू 6। सो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6। तो इसका एक बॉक्स बना लेना है। क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेना है। बॉक्स आपने बनाना है x और y। x एक बार 0 पुट किया तो 2 आया, y 0 पुट किया तो x कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरह आपने दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां पे हमने क्या करना है, फिर वही x को 0 पुट कर देना है। फिर मेरे पास कितना आ गया 2 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। सो माइनस 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12y माइनस 3, 4 जो 12। तो y कितना आ गया आपके पास, -4 आ गया। अब इसी तरह फिर हमने अब ऐसा कुछ पुट करना है मेरे को फ्रैक्शन में ना आए, मतलब भिन्न में ना आए, हमने ऐसा पुट करना कुछ। तो मैं क्या पुट करूं कि ये अगर y 0 पुट करता हूं तब भी आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। y अगर 0 पुट करें 3 0 0 हो जाएगा, और 2 6 12। तो y 0 पुट कर देता हूं, 2x माइनस 3 of 0 12, 2x माइनस 0 12। सो 2 of x 12, x 12/2, देन 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरह इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। x और y, x 0 पुट किया तो -4 आया, y 0 पुट किया, x कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं जो पहला इक्वेशन निकाला था उसका भी मैंने यही बना लेता हूं बॉक्स, ताकि हम जब ग्राफ बनाएं तो हमें आसानी हो। x और y, x 0 पुट किया, y कितना आया था 2 आया था, और y 0 पुट किया था, x का 6 आया था। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसी के ऊपर। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, मतलब xh और yh। ये आपका x हो गया प्लस का, ये माइनस ऑफ x हो गया, ये आपका माइनस ऑफ y हो गया, ये प्लस ऑफ y हो गया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू आई है, वहां तक लेना 0 1 2 3 4 5 6 7 लीजिए, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब चेक कर लेना, पहले इस वाली क्वेश्चन था, पहली क्वेश्चन का था ये, यहां मैं डाल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर दूसरी क्वेश्चन का है, तो पहले क्वेश्चन में हमारा x y क्या बन रहा है 0,2। अगर इसका हम बनाया है तो 0,2 बनेगा और ये बनेगा
6,0 ऐसे इधर बनाया 0,-4 और 6,0 बनेगा। 0,2 जीरो किस पे है? एक्स पे है, तो आपका यहीं पे 0 आ गया। y2 है प्लस का, ए आपका हो गया, ये पॉइंट बन गया आपका, इसको नाम दे दीजिए ए 0,2। अब कितना है? x 6 है, y क्या है? 0 है, तो मतलब यहाँ क्या हो गया? 6,0, इसका नाम दे दिया मैंने b। फिर इसको मैंने क्या करना है? इसको आपने 2 से और इसको मिला देना है, ठीक है, इसको मिला देना। थोड़ा ऐसे मैंने लिख लिया, आप ग्राफ बनाओगे थोड़ा सही बनेगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब इसका चेक करना, 0,-4, 0 एक्स पे यही आएगा, y -4 है आपका, y फिर -4, a आपका यहां आ रहा है, तो 0,-4 और 6,0, x आपका 6 है, y आपका 0 यहीं पे होगा, क्या आएगा? 6,0। ए बी आपका यहीं पे जा रहा है पूरा, ए बी सी और डी नाम दे दिया मैंने। अब देखना जो ए वाली क्वेश्चन है, ये 2x - 3y = 12 था हमारा, और ये जो इक्वेशन थी हमारे पास x + 3y = 6 थी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ये पूरा ग्राफ बन रहा है। अब एक ही बिंदु मिल रहा है ना, तो हमारा एक ही हल होगा। इसी तरह क्वेश्चन को करना है। अब ये देखिए 3.2 का कहता कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन भी वही था हमारा कि रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो उसी सेम मेथड से करना जैसे मैंने अभी करके दिखाया। जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों सेम ऐसे करना है। मैं सिर्फ इक्वेशन बना के आपको दे देता हूं इक्वेशन कैसे बनेगी। अब हमारे पास क्या है, क्लास 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितना हो गया? एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट का फर्स्ट। तो हमारे पास कुल विद्यार्थी हमारे पास हो गए, कुल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। लड़कों की संख्या हम मान लेते x। मान लो लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या है y। क्या है? y है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कुल है x + y = 10। ये पहली क्वेश्चन हमारी बन गई, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न के अनुसार हमारा यहां तक हो गया। कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में 4 अधिक हो। कितने अधिक हो? 4। मतलब लड़कियों से 4 अधिक किसमें होगा? तो हमने लड़कों को क्या माना? x + 4 = y, ठीक है। तो हम यही चेक करेंगे ये कितना बन रहा है। तो इसमें हमने हमारे क्वेश्चन बन जाएगा y = x + 4। तो हमें 4 ए प्लस का x है, इधर क्या आएगा? x - y = 4। एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन गया। बस आपने फिर इसको ग्राफ विधि से उसको सोल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। क्या करना है आपने? ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। सेकंड, मान लो एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलमों का मूल्य मतलब y है। कहता 5 पेंसिल और 7 कलम, मतलब प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार हमारे पास 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 कलम 7y, कुल कितना है 50 रुपए का। फिर 7 पेंसिल और 5 कलम मतलब y कितने रुपए का 46 का। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। आप भी इसको उसी तरह सॉल्व कर देना है बस, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तुलना ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि है कि नहीं है। तो इसको कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता करेगा आपको समांतर है या समपाती है। अभी मैंने एग्जांपल पूरा करके सॉल्व किया हूं, आपको दिखाता हूं। अभी मैंने आपको कराया है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब देखो नॉट इक्वल है, आपको इक्वेशन में हमने अभी सॉल्व करके दिखाया कैसे इक्वल और नॉट इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां भी वही काम करना है, मतलब 5/7 -4/6 इक्वल टू 8/-9। अब देखिए आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, ये आपका पहला आ गया। पहला आ गया तो मतलब कि आपका क्या है, केवल एक हल है और प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आपने कंपेयर करना है। सारा काम आपका इसी तरह ही करना है, उसमें कोई काम टफ नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 ये भी वही काम करना है। संगत है असंगत, संगत होगा तो आपका एक हल होगा, असंगत होगा तो क्या होगा, हल आपका नहीं होगा। कोई हल नहीं है, आपका संगत है। बस हल है तो क्या होगा, संगत होगा। आपने A1/A2 इसमें भी वही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल करके बता दिया। पहले मैंने कहा जो क्वेश्चन कराया था जांच कीजिए एग्जाम्पल नंबर, तो वही आपने करना है। सारे क्वेश्चन इसके उसी तरह से होने हैं। अगर आपको कुछ निकालने में दिक्कत होगी तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो हम चेक करते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो मान लो बाग की चौड़ाई, क्वेश्चन नंबर 5, मान लो बाग की चौड़ाई x है, ठीक है, x मीटर है, x मीटर, और बाग की लंबाई y मीटर है। प्रश्नानुसार क्या कहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई से 4 मीटर अधिक मतलब कि y x + 4 होगा। 4 मीटर तभी अधिक होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, y प्लस का x है, इधर -x = 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब कहता बाग का अर्ध परिमाप, क्वेश्चन क्या बोला था, बाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब कि आपका आधा हो गया, 1/2 बाग का परिमाप। तो क्या आएगा, बाग का परिमाप 1/2। एक इसके बराबर दे दिया, तो परिमाप कितना दिया था, मैं 36 दिया था, ठीक है। अब अर्ध परिमाप होता है हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका आयताकार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई = 36। अब यहां से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। लंबाई हमारे पास कितनी है, y, चौड़ाई कितना है, x = 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सोल्व करना है।
तो इक्वेशन नंबर हमारे पास बना था y माइनस एक्स इजकल टू 4 और दूसरा बना y माइनस एक्स इजकल टू 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को अब यहां पे ऐड कर देते हैं, एक और दो को जोड़ने पर माइनस से प्लस माइनस, ये देखिए हमारे पास 2 आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस बड़ी कम प्लस की है तो 36 आपका 4 32 आ जाएगा। एक मिनट बेटा, आपका क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉरी y प्लस एक्स है, क्या है हमारे पास y प्लस एक्स है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, सॉरी आपका यहाँ से क्वेश्चन हम दोबारा कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आया था पहला, दूसरा था y प्लस एक्स इक्वल टू 36। हम इसको क्या करते हैं, एक और दो को जोड़ देते हैं, एक और दो को जोड़ने पर आपका इजी हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो 4 प्लस 36, यहाँ से y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स 14, प्लस का माइनस से कैंसिल, 2y इजकल टू 40, तो y इजकल टू 40 ओवर 2 देन 20, y कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। हमने x की वैल्यू निकालना है ना, x का मान एक में भरने पर, एक में भरने पर तो y माइनस एक्स इजकल टू 4, y कितना है 20 माइनस एक्स 4, तो 20 उधर माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स 4 माइनस 20 माइनस एक्स माइनस ऑफ 16 कैंसल, x कितना आ गया आपका 16, x और y की वैल्यू आपका आ गया। सो आपने इतने क्वेश्चन सारे करने हैं, ठीक है। देन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने क्या करना है, कहता है आपको समीकरण दिया है, दो चर दिए हुए हैं, इसको आपने करना है, पता करना है क्या है। जो 7 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।